हाय गाइस, दिस इज नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय नारायण गुजर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10। ये वीडियोस आने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी विषय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो न्यू वीडियोस और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10। तो आज का पहला सवाल है, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ है। स्टैटिस्टिक्स एज साइंस, सांख्यिकी विज्ञान है। डेटा यानी कि समंक, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, सांख्यिकी माप, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए दो सेंस होते हैं, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। तो अगर मैं बहुवचन शब्द की बात करूं तो यहाँ बहुवचन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर को बोलते हैं डेटा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा। यानी कि सांख्यिकी शब्द को अगर बहुवचन में बात करें तो उसका अर्थ होता है समंक यानी कि डेटा। अगर मैं एक वचन की बात करूं, सांख्यिकी का एक वचन में अर्थ होता है सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स मींस स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनकी स्टडी हम करते हैं एक वचन, मतलब जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड है उनकी स्टडी करना, तो सांख्यिकी का एक वचन में अर्थ होता है। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो 5 मेथड्स हैं: कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स इज, गणना का विज्ञान है, साइंस ऑफ काउंटिंग, अनुमानों व संभाविताओं का विज्ञान है, साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, समंकों के निर्वचन व विश्लेषण का विज्ञान है, साइंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर मैं सांख्यिकी की मीनिंग की बात करूं तो सांख्यिकी को गणना का विज्ञान भी कहा जाता है, साइंस ऑफ काउंटिंग, सांख्यिकी को एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, सांख्यिकी बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का काम भी करता है। तो ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग शो करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांख्यिकी गणना अथवा साध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा दी है। हु डिफाइंस स्टैटिस्टिक्स एज, स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ काउंटिंग और एंड्स। आपके ऑप्शन है बाउले, क्राउडन, जॉन ग्रिफिन, पार्सन। तो देखिए यहां पर सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा है प्रोफेसर बाउले ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाउले। एक परिभाषा में बाउले ने कहा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ काउंटिंग। और कहीं और परिभाषा में, दूसरी परिभाषा में कहा गया है सांख्यिकी उचित रूप से साध्यों का विज्ञान है। तो यहां पर गणना और साध्यों का विज्ञान सांख्यिकी को किसने कहा है? बाउले ने। अगला प्रश्न, प्राइमरी डेटा आर, प्राथमिक समंक होते हैं। ओरिजिनल डेटा यानी कि मौलिक समंक, कलेक्टेड फर्स्टली यानी कि पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, ऑलरेडी नॉट इन एग्जिस्टेंस, पहले से अस्तित्व में न होने वाले समंक, ऑल ऑफ द अबव। प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जिन्हें पहली बार कलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब कलेक्टेड फर्स्टली, ये ऑप्शन सही होगा। पहले से जो डेटा सूचनाएं विद्यमान नहीं है, हम पहली बार कलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये पहले से विद्यमान नहीं होती, ये भी सही है। और पहली बार जिन डेटा को कलेक्ट करते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। क्लियर? यानी कि ये सारे के सारे गुण प्राथमिक डेटा में होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, अनुसूची भरवाकर यानी कि शेड्यूल्स, प्रश्नावली भरवाकर यानी कि क्वेश्चनर, प्रकाशित व अप्रकाशित स्रोतों द्वारा यानी कि थ्रू पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ बात हो रही है सेकेंडरी डेटा की। अगर मैं द्वितीयक समंक की बात करूँ, सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट कर रखे हैं उसके किसी पर्पस के लिए। अगर हम किसी दूसरे के एकत्रित आंकड़ों को लेकर हम हमारा एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे लिए होते हैं द्वितीयक आंकड़े। क्लियर? अगर मैं बात करूं अनुसूची भरवाकर और प्रश्नावली भरवाकर तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि अनुसूची और प्रश्नावली विधि जो है वो प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में इस्तेमाल की जाती है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में यूज होती है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रू पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स।
द्वितीयक समंक यानी कि सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों होते हैं, तो हम उन डेटा को वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज, अपवर्जी श्रेणी में क्या होता है? बोथ द क्लास लिमिट्स आर कंसिडर्ड, दोनों वर्ग सीमाओं पर विचार किया जाता है। लोअर लिमिट इज नॉट कंसिडर्ड, निचली सीमा को निकाल दिया जाता है। अपर लिमिट इज नॉट कंसिडर्ड, बोथ लिमिट्स आर नॉट कंसिडर्ड। ये एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ संख्या लेता हूँ 0 से 10 और आगे लेता हूँ मैं 10 से 20, यानी कि इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, निचली सीमा ऊपरी सीमा। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो सेम होती है। क्लियर? upper limit of first class interval and the lower limit of next class interval are same. क्लियर? बट जब हम टैली मार्क्स बनाते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, सर अगर 10 आ गया तो उसको हम इस ग्रुप में काउंट करेंगे, इस ग्रुप में काउंट करेंगे। तो अपवर्जी श्रृंखला का मतलब होता है कि उसके अपर लिमिट को हम कभी भी उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, यानी कि 10 अगर आ जाएगा तो वो अगली श्रृंखला के अंदर काउंट होगा। क्लियर? यानी कि 0 से लेके 9.999 यहाँ आएगा, 10 अगर आएगा तो वो अगली सीरीज में जाएगा। इसके हिसाब से इसका मीनिंग ये हो गया, अपर लिमिट इज नॉट कंसिडर्ड, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है, बोलते हैं अपवर्जी श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज। अगला प्रश्न, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम वैल्यू इन इंडिविजुअल सीरीज इज, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद मूल्य की आवृत्ति होती है इक्वल यानी कि बराबर, अनइक्वल असमान, बोथ अबाउ सिचुएशन पॉसिबल, नो ट्रुथ एग्जिस्ट। अब आप देखिए यहाँ व्यक्तिगत श्रृंखला पूछा गया है और व्यक्तिगत श्रृंखला में सिर्फ x होता है, यानी कि प्राप्तांक दे रखे हैं 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर व्यक्तिगत श्रृंखला की विशेषता ये होती है कि व्यक्तिगत श्रृंखला में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। वही नंबर अगर श्रृंखला में 5 बार आएगा तो हम उसे 5 बार लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कोई भी आवृत्ति नहीं होती है व्यक्तिगत श्रृंखला यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी ट्रुथ नहीं है, नो ट्रुथ एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य है टू शो लार्ज डेटा ग्रुप इन ब्रीफ, टू मेक डेटा फ्लेक्सिबल, टू मेक डेटा स्टेबल, टू मेक डेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा को, उसका फ्लेक्सिबल बनाना ये उसका मूल उद्देश्य नहीं होता है कि हम उसे फ्लेक्सिबल बनाएं। क्लियर? समंकों को स्थिरता प्रदान करना नहीं। क्लियर? समंकों को परस्पर अपवर्जी बनाना वो बात की बात है, हम अपवर्जी, समावेशी या दूसरी श्रृंखला भी बना सकते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है उसका मेन पर्पस होता है समंकों के विशाल समूह को संक्षिप्त रूप प्रदान करना, टू शो लार्ज डेटा ग्रुप इन ब्रीफ इज द राइट आंसर। नेम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज, आपको यहाँ ये श्रृंखला आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ श्रृंखला कौन सी है। एक जगह आपको दे रखा है प्राप्तांक यानी कि नंबर, और दूसरी कॉलम में दे रखा है छात्रों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स और एफ। 1 2 3 4 5 20 4 2 3 1, यानी कि एक नंबर जो है वो 20 बच्चों के आए हैं, 3 नंबर जो है वो 2 बच्चों के आए हैं। इस अकॉर्डिंग ये दे रखा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस इंक्लूसिव सीरीज एंड कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पर x 0 से 10, 10 से 20 क्लास इंटरवल में होते तो कंटिन्यूस सीरीज होती, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ प्राप्तांक होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जहाँ एग्जैक्ट नंबर दे रखा हो, यानी कि प्राप्तांक जो है x जो है वो एग्जैक्ट नंबर में हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो ये जो सीरीज आपके सामने है वो है डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रृंखला। The mid value of the class of 10 as lower limit and 20 as upper limit। एक श्रृंखला आपको यहाँ दी गई है, जैसे मान लीजिए इसमें बोला गया 10 to 20। क्लियर? 10 से 20 की जो श्रृंखला है उसका मिड वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट L1 प्लस अपर लिमिट L2, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करें और उसमें 2 का भाग दे दें। अगर इस हिसाब से हम करें तो 10 और 20 30 और 30 का आधा 15। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। अगला प्रश्न, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव फैक्ट है। हाइट ऊंचाई क्वांटिटी में होती है, वेट
यानी कि भार, ये भी क्वांटिटी में होता है। आयु यानी कि एज, ये भी क्वांटिटी में होता है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की जो समस्या है, वो क्वांटिटेटिव फैक्ट नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव फैक्ट होता है, बेरोजगारी। क्लियर? तो यहां पर इन अवेलेबल ऑप्शंस में से क्वांटिटेटिव यानी कि संख्यात्मक नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। क्लियर? अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक संबंधित अंक समूह की गुण, समय व स्थान पर तुलना करने के लिए किन चित्रों का प्रयोग करेंगे? डायग्राम्स यूज्ड टू कंपेयर two or more than two related data groups on the basis of quality, time and place are। आपके ऑप्शंस हैं सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड रेक्टेंगुलर डायग्राम। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपसे पूछा गया है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक क्वालिटी को शो करना हुआ, तो जहाँ दो या दो से अधिक क्वालिटी को शो करना हुआ होता है, तो वहाँ हम बनाते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल बार डायग्राम। अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट सर्कल इज। वृत्त बनाने के लिए आपको क्या जानना आवश्यक होता है? वर्ग यानी कि स्क्वायर, भुजा साइड, त्रिज्या एंड सर्कल गोला। तो सीधा सा बात है, हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या फाइंड करनी होगी। त्रिज्या अगर हमें पता होगी तो हम वृत्त यानी कि सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो आपका आंसर हो जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या। अगला प्रश्न, व्हाट इज सर्कल? 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त होता है हमेशा 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो ये था इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10। अगर आपको कोई क्वेरी हो, सजेशन हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस चैनल से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।